नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति शौकीन और आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज। कल की अपनी वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आने वाले समय में भारत की और अमेरिका की दोस्ती होने वाली है, या एटलीस्ट कुछ अरेंजमेंट्स होने वाले हैं, कुछ मीटिंग्स होंगी, उसके बाद ट्रेड अग्रीमेंट्स होंगे। उसी अग्रीमेंट को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। एक ऐसा अग्रीमेंट था, एक ऐसा अलायंस था जिसमें भारत बहुत समय से शामिल होना चाहता था, बट उसको ये मेंबरशिप मना कर दी जा रही थी। अब हाल ही में इस मेंबरशिप को अलाउ कर दिया गया है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये कौन सी अलायंस है, इसके लिए इतना ज़्यादा उतावला क्यों था भारत, और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है फॉर इंडिया, फॉर साउथ ईस्ट एशिया एंड इवन फॉर द वर्ल्ड। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ पैक्स सिलिका और भारत को अचानक से इसका न्योता क्यों मिल गया है। तो देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले एक वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें यूनिपोलर कंट्रीज काम करती थी। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर रहता था, यानी एक ही देश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब हो सकता है वो अमेरिका हो सकता है वो रशिया हो, अलग अलग समय पे ये काम करते रहे। यूएसएसआर के ब्रेकडाउन के बाद अमेरिका ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर सामने उभर कर आता है। यूनिपोलर वर्ल्ड रहता है, जो अमेरिका पूरे दुनिया का दादा बन के रहता है, और जैसे वो कहते हैं वही सब काम होता है। उसके बाद शुरू हुई मल्टीपोलैरिटी, यानी बहुत सारे अलग अलग सेंटर ऑफ पावर्स उभरने शुरू हुए। कहीं इंडिया ने कहा कि देखिए, हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है, आने वाले समय में हम वर्ल्ड को टेक ओवर करने वाले हैं, हम विश्व गुरु हैं। ब्राज़ील ने कहा कि हम भी इतना अच्छा अपनी इकोनॉमी में कर रहे हैं, तो व्हाई शुडंट वी बी अ वर्ल्ड पावर इन द कमिंग टाइम। चाइना सामने उभर कर आया। उसके बाद G2 बनाने की भी कोशिश की गई, वर्ल्ड को आधा आधा बांटने की कोशिश की गई कि चलो ठीक है यार, एक हिस्सा चाइना रख लेगा, एक हिस्सा अमेरिका रख लेगा। इसको कहा गया ग्रुप 2। अब लेकिन जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है, तो उन्होंने बहुत क्लियरली ये बोल दिया कि अब उनका जो एनिमी है या एडवर्सरी है वो रशिया तो नहीं है। दे डू नॉट सी रशिया एज अ थ्रेट। चाइना इज द मेन थ्रेट, और चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारे अलायंसेस बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट भारत को पुश भी इसीलिए दिया जा रहा है, सो दैट इंडिया कैन स्टैंड अगेंस्ट चाइना एज अ प्रॉक्सी। उसी को लेकर ये अलायंस बनाया गया था। एक ऐसा अलायंस हमारे पास क्वाड भी है, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट नेशंस होते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ऑफ कोर्स। ऐसा ही ये एक अलायंस था, लेकिन ये नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने के लिए था। ये बेस्ड था रिसोर्सेज पे, यानी जहाँ पर पैक्स सिलिका, जो इसका नाम बताया जा रहा है, सिलिका जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, उन्हीं कंट्रीज़ को, जो इनका प्रोडक्शन कर रही हैं, जो इसका रिजर्व रखती हैं, उन्हीं कंट्रीज़ को इसमें शामिल किया गया था। देखिए, यूएस टू इनवाइट इंडिया टू जॉइन पैक्स सिलिका गेम चेंजर अलायंस। नाउ इट इज़ एक्सप्लेन इन 5 पॉइंट्स, यानी ये आज के एक्सप्लेनर में आया है इंडियन एक्सप्रेस में। यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर सेड इंडिया वुड बी इनवाइटेड टू जॉइन पैक्स सिलिका, एंड अलायंस दैट सीक्स टू सेट अप एन एंटायर ecosystem for AI technology, starting from refining to manufacturing high tech components। अब आप समझ गए होंगे कि सिलिका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, कि इसी के ऊपर एक अलायंस बना दिया गया। भाई, भारत भी इसमें शामिल होना चाह रहा है, इतना उतावला हो रहा है, और अगर भारत को इसका इनविटेशन मिल गया है तो ये इट इज़ अ थिंग ऑफ सेलिब्रेशन इन इंडिया। वो इस वजह से है क्योंकि आने वाले समय में, इनफैक्ट अभी भी जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ये सब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। और जितने ज़्यादा ये प्रोमिनेंट होंगे, उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो आपको टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, उसके कंपोनेंट्स के लिए सिलिका जैसे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। और उन्हीं के एक्सट्रैक्शन के लिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं, फिर उसको रिफाइन करके प्रोड्यूस करने के लिए ये अलायंस बनाया गया था, जिसका नाम था पैक्स सिलिका। अब ये अलायंस क्या है, ये भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडिया यूएस एक्टिवली एंगेज्ड ऑन ट्रेड डील। अब ये ट्रेड डील की बातें 13 तारीख से चल ही रही हैं। ये भी हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि 13-14 तारीख के आसपास ट्रेड डील्स की बातें भारत और यूएस के बीच में होंगी। यूएस एक्टिवली एंगेज्ड ऑन ट्रेड डील विल इनवाइट इंडिया फॉर फुल मेंबरशिप ऑफ पैक्स सिलिका। ऐसा यूएस एम्बेसडर ने कहा कि एक शांति के रूप में, या फिर आप यूँ कहिए कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि ट्रम्प ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कॉल कर रहे थे मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने उनकी कॉल नहीं उठाई।
तो ये भी बहुत साफ बात थी कि भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट्स लगातार दे रहा था जो पर्टिकुलरली ऑफेंड कर रही थी यूएस प्रेसिडेंट को। तो इस सिचुएशन को फिर उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि हम 500% टैरिफ भारत पे लगा देंगे, जिसका नुकसान दोनों कंट्रीज़ को होगा। तो अब बेसिकली थोड़ा माहौल शांत करने के लिए, एक दूसरे को पैसिफाई करने के लिए ट्रेड डील की बात हो रही है। कुछ डिमांड्स हमारी होंगी, कुछ डिमांड्स उनकी मान ली जाएंगी। उन्हीं में से एक पैक्स सिलिका भी है, लेकिन सिर्फ भारत ऐसा देश नहीं है जिसमें पैक्स सिलिका को फुल मेंबरशिप दी जा रही है। देखिए, कतर एंड यूएस फॉर्मलाइज पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन टू डीपन स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। अब ये है पैक्स सिलिका, जो बहुत पहले बना लिया गया था, जिसकी मेंबरशिप भारत बहुत टाइम से चाह रहा था। अब इसके कंट्री नेशंस देखिए, आपको 6-7 बड़े बड़े मेंबर्स दिख रहे हैं। इसी से इम्पॉर्टेंस पैक्स सिलिका की बहुत क्लियर हो जाती है कि सिलिका यूज़ होता है माइक्रोचिप्स बनाने के लिए। अब माइक्रोचिप्स आपकी आजकल की हर टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, वो मिलिट्री पावर हो, इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए हो, क्योंकि भारत जैसा देश जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में सबसे पहला ऑप्शन है। एआई सुप्रीमेसी की हमने बात की, उसके बाद स्पेस में, साइबर में, मिसाइल में। अब सिप्री रिपोर्ट भी ये कहती है कि इंडिया बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। उसके लिए भी हमें माइक्रोचिप्स चाहिए। माइक्रोचिप्स चाहिए तो वो बनेगा किससे? वो बनेगा सिलिका से। इसीलिए भारत का ऐसे अलायंस में मेंबर होना बहुत ज़रूरी था, सो दैट सप्लाई चेन रेजिलियंस सिलिका की बनी रहे। पैक्स सिलिका refers to a technology driven global order where peace, power and influence are maintained through कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। हम अभी यही बात कर रहे थे कि जो जो कंट्रोल करेगा इन रिसोर्सेज को, उसी के पास एक्चुअल पावर होगी। कंट्रोल ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सप्लाई चेन का कंट्रोल, चिप का सप्लाई चेन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब सोचिए, अगर सिलिका का रिजर्व किसी एक कंट्री के पास है और उससे हमारी लड़ाई चल रही है, उसने प्रोडक्शन हमारा हॉल्ट करा दिया है क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं कर रहा है सिलिका, तो बेसिकली आपकी इकोनॉमी हिट हो गई, क्योंकि एआई बेस्ड इकोनॉमी होने वाली है और टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमीज आजकल चल रही हैं। स्पेशली अ कंट्री लाइक इंडिया, जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए ज़्यादा जानी जाती है, जिनका ट्रेड सरप्लस सॉफ्टवेयर सर्विसेज को प्रोवाइड करके आता है। तो सोचिए, अब अगर हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन बात नहीं करते हैं, या अगर हम सप्लाई चेन रेजिलियंस नहीं बनाते हैं सिलिका की, तो आने वाले समय में भारत के लिए कितना ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न भी क्रिएट कर सकता है। दैट इज़ बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सिलिका का चाइना कर रहा है। ये भी आने वाले समय में अभी हम बात करेंगे। देखिए, पैक्स सिलिका इज़ बिल्ट ऑन चिप्स, फैब्स एंड डेटा। ये 3 चीज़ें पैक्स सिलिका के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो भी अलायंस है, ये 3 चीज़ों पर काम करता है। डेटा पर काम करेगा, चिप्स पर काम करेगा और फैब्स पर काम करेगा। बेसिकली आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपोनेंट्स होंगे, उन सबको ये अलायंस कवर करता है। सेमीकंडक्टर्स आज के समय में क्या है? नया तेल, यानी न्यू ऑयल, बिकॉज इट इज़ रनिंग आर इकोनॉमी। इट इज़ न्यू यूरेनियम, जिसकी वजह से आप साइबर स्पेस में, उसके बाद आप अपनी मिसाइल्स इन्हीं की वजह से बना सकते हैं। एंड बैकबोन ऑफ एआई वॉरफेयर। अब आप उसके लिए डिफेंसिव कहें, ऑफेंसिव कहें, दोनों के लिए आपको सिलिका की ज़रूरत तो पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू बिल्ड कॉम्पोनेंट्स। पैक्स सिलिका में एक कंट्री नहीं है, हम पहले ही ये बात कर रहे थे कि इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं। देखिए, यूएस, ताइवान, जापान, देन वी हैव साउथ कोरिया एंड यूरोप। अब इसमें यूएस और ताइवान समझ आता है, ताइवान में भी ऐसे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं। दैट इज़ वाई चाइना उसको अब देखिए बहुत बार कोशिश करता, कभी अपनी फ्लीट्स वहाँ पर भेजता है शिप की, कभी अपने एयरक्राफ्ट्स वहाँ पर भेजता है, ये दिखाने के लिए कि डोमिनेंस अब भी हमारा ही है, वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान अब भी हमारा ही है। बट खेल मेन वहाँ के मिनरल्स का है। तो ताइवान बहुत ज़्यादा इसमें आगे है। सिलिका की बात की जाए, जापान, साउथ कोरिया ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रीज़ ही हैं। और स्पेशल सिलिका की बात की जाए तो आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सिलिका की सैंड मार्केट की बात की जाए 2024 में 21.2, तो आने वाले समय में 2033 में 35.2, और CAGR इसका 5.8% का अभी चल रहा है। आने वाले समय में 15% तक एनुअल ग्रोथ सिलिका मार्केट की एक्सपेक्टेड है। ये देखिए, अभी 7% CAGR 2025 में हो चुका है।
26 बिलियन की ये मार्केट हो जाएगी 2029 तक पहुंचते पहुंचते। इसीलिए इस मार्केट को एक्वायर करना अभी भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड हेंस इट इज़ अ बिग स्टेप कि भारत को ऐसे अलायंस में शामिल कर लिया गया है, वो भी फुल मेंबरशिप देने की बात की जा रही है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत ऑलरेडी सेमीकंडक्टर्स पर, एआई पर ऐसे हमारे खुद के मिशंस हमने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि हम इन पर पर्टिकुलर फोकस करना स्टार्ट करें। हम अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा एआई ड्रिवन और फ्यूचर रेडी बना सके। देखिए, मीटी ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी एक ऐसा मिशन लॉन्च किया हुआ है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसके अंडर सिलिका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। China is the world's largest producer of silica and accounting for roughly 64% of global volume, around 89 million ton। तो जब आपका एडवर्सरी, जो अभी हमने अपनी कल की वीडियो में भी ये डिस्कस किया कि चाइना कैसे बार बार इंडिया को पोक करता है, शक्सगाम वैली पर अपने क्लेम्स ठोक रहा था, कभी वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को कहता है कि आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे, स्टैम्प्स देने से मना कर देता है। तो जब बार बार वो इंडिया को पोक कर रहा है, एंगेज रखना चाहता है, कभी पाकिस्तान की तरफ से, कभी बांग्लादेश की तरफ से प्रॉक्सीज करा रहा है, तो आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट सिर्फ एक डायरेक्ट इन्वेजन को नहीं मानते। आने वाले समय में साइबर वॉरफेयर्स हो, एआई टेक्नोलॉजी हो, या फिर सिलिका प्रोडक्शन ही क्यों ना हो, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होने वाली है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने भी इस अलायंस में शामिल होने की इच्छा बहुत पहले जताई थी। नाउ व्हाई इज़ इंडिया बीइंग इनवाइटेड, जबकि इतने सारे ऑलरेडी इंडिया यूएस के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सबसे पहला रीज़न, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। चाइना के अगेंस्ट कोई एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो उसको मात दे सकती है, जो उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है, जिसके ऑलरेडी उसके साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हों, और जो मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकती है कि कल को अमेरिकन कंपनीज चाइना से उठती हैं तो वो कहाँ जाकर सेटअप होंगी, पास ही में इंडिया में आकर सेटअप होंगी। इसको कहते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। मैसिव टैलेंट पूल, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का इतना ज़्यादा है, हमारे पास यूथ फिलहाल इतना ज़्यादा है कि वी हैव मैसिव डेमोग्राफिक डिविडेंड, मैसिव टैलेंट पूल। हमारा यूथ, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा केपेबल है इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दैट इज़ वाई सिलिकॉन वैली में आपको सबसे ज़्यादा इंडियंस देखने को मिलते हैं। देन स्ट्रैटेजिक जियोग्राफी की बात करें तो भारत में हर चीज़ अवेलेबल है, पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक हर टाइप की जियोग्राफी आपको मिलेगी। तो यानी आपके कंपोनेंट्स, मिनरल्स भी मिल सकते हैं। दैट इज़ वाई हमने डीप सी बेड मिशन भी स्टार्ट किया है, उनको और भी ज़्यादा डीप सी को एक्सप्लोर करने के लिए, मिनरल्स निकालने के लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर काम करने के लिए। ट्रस्टेड डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स हम अभी आने वाले समय में तो एटलीस्ट यूएस के सामने एज अ थ्रेट कभी पोज नहीं होने वाले। सो दैट इज़ वाई वी आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर यूएस। और मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट अगर चाइना से होता है तो ये सबसे ज़्यादा स्मूथ शिफ्ट रहेगा किसी और देश के लिए। नाउ हाउ इज़ इंडिया बीइंग ब्रॉट इन, धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े करके कैसे इंडिया को इसमें शामिल किया जा रहा है। एक देखिए, सबसे पहले सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया, भारत का एक खुद का सेमीकंडक्टर मिशन है। उसके बाद आईसीईटी है एक, हमने जो यूएस के साथ स्टार्ट किया है, यूएस इंडिया क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक इनिशिएटिव। फिर फैब इन्वेस्टमेंट भी हमने शुरू किया। अभी हमने देखा था कि कैसे पैक्स सिलिका फैब बेस्ड भी है। टाटा पीएसएमसी पार्टनरशिप, अप्लाइड मटेरियल्स को लेकर एक्सपेंशन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्वाड भी इसी की बात करता है कि हम सप्लाई चेन रेजिलियंस लेकर आएंगे। इसी के साथ साथ मार्को रूबियो टॉक्स टू जयशंकर ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील टॉक्स, जो कि हम बात कर ही रहे थे कि अभी आज और कल में ये ट्रेड डील्स चल रही हैं। कुछ ऑफर्स अमेरिका की तरफ से भारत को दिए जाएंगे, कुछ ऑफर्स भारत की तरफ से अमेरिका को दिए जाएंगे, और एक दूसरे को फाइनली पैसिफाई कर लिया जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज इकोनॉमीज आर मनी ड्रिवन। भारत में जहाँ पर ग्रोथ अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही अमेरिका को एक बिजनेसमैन रन करते हैं जो ज़्यादा फेवर इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स को करते हैं। तो आने वाले समय में हमें ये देखना होगा कि कैसे चाइना के अगेंस्ट यूएस भारत को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है या कुछ डील्स भारत को देता है, सो दैट वी कैन स्टैंड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट चाइना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।